धनखोर क्षेत्र में लोगों को क्या स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है? खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनखोर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नारायण किशोर। डॉक्टर साहब, आपका विजय लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, अपने यहाँ क्या खास सुविधा मिल पा रही है और क्या खास योजना चल रही है? देखिए, जैसे आज के दिन मंगलवार को हमारे यहाँ नसबंदी कैंप होता है। विगत एक महीना में देखा जाए तो हर सप्ताह मंगलवार को हमारे पास 20 से 25 केसेस नसबंदी के होते हैं। आज भी नसबंदी कैंप है। आज हमारे यहाँ 28 के आसपास केस हैं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों से आशाएँ और उनके संगियों के द्वारा यहाँ केस लाई जाती है, नसबंदी की जाती है। इसके अलावा आँखों का इलाज, कैटरेक्ट की ऑपरेशन जो है वो भी हर सप्ताह 20 से 25 लोगों को ले जा कर के नोएडा जिला अस्पताल या आई केयर अस्पताल में वहाँ करवाया जाता है। आँखों की जाँच यहाँ सप्ताह में 3 दिन होती है और सप्ताह में 3 दिन डाढ़ा में होती है, जो कि हमारा CSC है। इसके अलावा OPD के अलावा हमारे पास जो 24/7 24 घंटे हमारे पास यहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। प्रसव होता है यहाँ पर 4 से 5-6 थाना हमारे अंडर में आता है जहाँ की MLC यहीं होती है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटी होती है यहाँ से दी जाती है। इसमें जैसे कि ब्लॉक को समाप्त कर दिया था और ये ब्लॉक लेवल का जो था, ये एक बड़ा सरकारी चिकित्सा केंद्र रहा है, तो क्या कुछ सुविधा इसमें कुछ कम हुई हैं? क्या लोगों को कहना क्या कि उसमें जैसे ब्लॉक लेवल का ये नहीं रहा तो कुछ सुविधा कुछ कम हुई है, क्या कहना? यहाँ अगर देखा जाए तो सुविधाएं कम नहीं हुई है, बढ़ी है। अभी जैसा कि आपको मैं बता दूं, 6 बेड का यहाँ एक कमरा तैयार हो रहा है शासन की तरफ से। जो पीछे कमरा बन रहा है अभी कुछ कारणों से रुका हुआ है, वो 6 बेड का हो। सुविधा जैसे पहले थी उतनी ही सुविधा आज भी है, या देखें तो थोड़ा सा सुविधा बढ़ाई है। जैसे लैब की सुविधा पहले थोड़ी सी कम थी, अब बढ़ गई है। अब देखा जाए तो हमारे CHO बहुत सारे सब सेंटर जो SWC का मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वहाँ भी OPD शुरू हो गया, वहाँ भी जांच की सुविधा शुरू हो गई है। मतलब आप ये सोचिए कि जो गांव में हमारा सब सेंटर ऐसे बेकार पड़ा हुआ था, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ भी अब जो है OPD स्टार्ट हो गई है और लैब की मतलब जाँच की सुविधा, जो बेसिक जाँचें हैं उसकी सुविधा वहाँ स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे गंभीर बीमारी, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटिक हुआ, कैंसर स्क्रीनिंग, औरतों में मुंह का कैंसर या गर्भाशय का कैंसर जो औरतों का जाता है, इसकी भी जो है वहाँ जांचें होती है। ये अब हमारे पास टोटल 30 सब सेंटर हैं, जिसमें से 15 सब सेंटर SWC में कन्वर्ट हो गया है और 15 CHO अभी कार्यरत हैं। इसके अलावा हमारे पास 5 एडिशनल PSC हैं। आप चीती हो गया, मंडी हो गया, रामपुर खादर, बिलासपुर, बादौली, जहाँ की सारे सेंटर पर PSC पर एक MBBS एलोपैथिक डॉक्टर, फार्मासिस्ट सब अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो MLC हैं जी, वो मतलब धनखोर थाने के अलावा और कई दूसरे ग्रेटर नोएडा के थाने हैं, तो वहाँ से भी MLC आती है, तो इससे एक जो लोड है वो काफ़ी बढ़ता है। काफ़ी बड़ा लोड है। चूँकि यहाँ जिम्स यहाँ का बड़ा अस्पताल है। कोविड से पहले जिम्स में MLC होती थी, लेकिन कोविड के ड्यूरेशन कोविड वहाँ बंद कर दी गई। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि धनखोर थाना के अलावा कासना, बीटा 2, इकोटेक, ये 5 थाने के जो केसेस हैं, नॉलेज पार्क, हाँ सर, नॉलेज पार्क, ये सारे थाने के जो केसेस हैं वो हमारे पास आते हैं। MLC यहाँ 24/7 चलती रहती है, रात में भी दिन में भी हर समय MLC होती है यहाँ पर। और MLC हम समझ रहे 10 से 12 एवरेज मिनिमम बता रहा हूँ, अभी तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, लेकिन इतना है। अच्छा, MLC की बात करें तो इसमें एक्सीडेंट के भी केस हैं, कुछ शराब वाले भी केस हैं, हंगामा स्टूडेंट करते रहते हैं, कुछ और भी दूसरे केस हैं, तो सभी केस आते हैं? बिल्कुल सभी केस आते हैं। जैसे किसी को जेल जाना है तो वो केस आएंगे, ठीक है, उसका भी क्लियरेंस हम लोग देंगे। उसके अलावा शराब वाले, रात में जो स्पेशल ड्राइव यहाँ पुलिस के द्वारा चलाई जाती है अल्कोहल का, उसमें रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी आते हैं। एक्सीडेंटल आते हैं, जो आपस में जो मारपीट में है उसमें आते हैं। उसमें बहुत सारे कई गंभीर केसेस आते हैं, हेड इंजरीज, मतलब सर में गंभीर चोट लगना, छाती में या शरीर के कुछ अन्य पार्ट को हाथ पैर टूटना, ये सारे केस आते हैं। उनका हम यहाँ MLC करते हैं, उनको प्राइमरी मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद अगर रेफ़र करने वाला केस होता है तो हम उनको रेफ़र करते हैं।
उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर सिटी स्कैन कराने की जरूरत है उसको भी हम यहाँ से रेफ़र करते हैं सिटी स्कैन, जो कि मुफ्त में होता है जिला अस्पताल में। वो हमारे दस्तखत से जो भी डॉक्टर रहते हैं एमएलसी करते हैं, उनके दस्तखत से ये फॉर्म दिया जाता है पीड़ित को। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने के नाते यहाँ पर ननकोर के अलावा जो ग्रेटर नोएडा के भी थाने आपने बताए वहाँ जी। एमएलसी आते हैं, जी, इतना बड़ा लोड है यहाँ पर, बहुत बड़ा तो लोड है। क्या सुविधा मतलब और मिलनी चाहिए सरकार से जो नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है हम लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं, 100% एफर्ट, जो जितनी सुविधा है उसमें हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहिए स्वास्थ्य जागरूकता की? देखिए, जनता से कोविड के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, जो अभी डिस्टेंस बना के चलना, थोड़ा सा मास्क लगाना, हाथ सफाई हाइजीन वाला हम चाहते हैं कि ये करें। जैसे संचारी रोग अभी जैसे मच्छरों में पनपता है, उससे रोग हो रहा है, तो पूरे बांह के शर्ट पहन के निकलें और आसपास अपने जो पानी इकट्ठा ना होने दो, जिससे वो मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, बीमारियाँ पनपती है। सुखा के रखें अपने कूलर को, फ्रिज को, जो बर्तन होते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखें, पानी न जमने दें। अभी तो यही हम मैसेज देना चाहेंगे, जबकि ये जो समय चल रहा है डेंगू मलेरिया वाला। अच्छा, जैसे कि अभी ये सवाल यहाँ यह आता है लास्ट में, जो सवाल है कि बारिश के बाद, बारिश की समाप्ति के बाद में जो मलेरिया का भी चलता है, टाइफाइड का भी चलता है, और ये एक संक्रमण जो संचारी वाला एक समय होता है, तो इसमें मतलब मलेरिया का है या डेंगू का है, किस तरह से लोगों को सावधानी रखनी है फिलहाल इस क्षेत्र में, मतलब क्या चल रहा है? देखिए, हम इसमें कैंपेन चलाते हैं अपनी आशाओं, आंगनवाड़ी के थ्रू और एएनएम के थ्रू ये मैसेज देते हैं कि जहाँ भी हो सके घर में साफ़ सुथरा रखें, पानी को न जमने दें, बर्तन को चेक कर लें, कूलर को चेक करें। बहुत सारे छत पर क्या करते हैं, टायर वगैरह रखते हैं, इसमें पानी जमा होता है, उन सबको सफाई कर लें। और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पनप रहा है, मच्छर पनप रहे हैं आसपास के इलाकों में, तो हम अपने स्तर पर या अथॉरिटी के स्तर पर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ फॉगिंग वगैरह करवा दें। और एंटी लार्वा होता है तो हम ग्राम पंचायत वगैरह में ये सब भिजवा देते हैं। अपने डेंगू के कितने मामले आ चुके हैं? अभी हमारे पास डेंगू के जो ऑफिशियल मामले 23 आए हैं, 23 आए हैं, हाँ, जो कि शारदा हॉस्पिटल से और जिम्स हॉस्पिटल से दिया गया। अच्छा, एक जो चलता है अमूमन जो वायरल फीवर चलता है, तो वायरल फीवर का क्या एक स्थायी इलाज होता है, कितनी इसकी समय अवधि? देखिए, वायरल फीवर में वही सिम्टम होता है जो डेंगू में, मलेरिया में, उसमें फीवर आती है, चिल्स के बाद फीवर आता है। इसमें होता है क्या है कि 3 से 4-5 दिन के बाद ये फीवर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बीमारी में या हर बुखार में जाकर कुछ सुई नहीं लगाना। मैं सीधी सी उदाहरण दे रहा हूँ, डेंगू में अगर आपको बुखार आता है तो सिर्फ डेंगू का एक ही दवा है, पैरासीटामोल। उसके अलावा कोई अगर आप दवा लेते हैं तो आप वो जानलेवा होता है, हानिकारक होता है, सीधी आपकी प्लेटलेट को गिराता है, जो बहुत कम लोग इस तरह की समझते हैं। और जाकर के, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है इसमें सर दर्द, शरीर का दर्द होना, बुखार आना बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसमें मैं यही लोगों से आग्रह करूँगा कि वो सिर्फ पैरासीटामोल लें, उससे बचाव करें, और ज़्यादा दिक्कत होता है फिर अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, अस्पताल में जाकर उसे समझते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये धनकोट क्षेत्र के रूरल एरिया का इकलौता एक ऐसा केंद्र है जो कि बिल्कुल बीच में स्थित है, और इसमें दर्जनों गांव यहाँ लगते हैं। सरकार की ओर से पहले भी कई बार ये प्रस्ताव आया था पीएचसी से सीएचसी करने के लिए, तो क्या कुछ ऐसा सरकार से कोई सूचना मिली है क्या? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है हमें। जो इसका सीएचसी वो डाढ़ा है, डाढ़ा में ही सीएचसी है, डाढ़ा के अंतर्गत या कहिए इसके अंतर्गत डाढ़ा आता है, तो इसकी जो सीएचसी है वो डाढ़ा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें